साथियों जोहार, मैं किशन राज भील। साथियों, आज एक अहम विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं जिसे आप सभी को सुनना जरूरी है। जैसे कि हम इस देश के आदिवासी जो हैं, इस भारत देश के या बलिस्तान जिसको हम कह सकते हैं, बलिस्तान या भारत देश के हम मालिक हैं, मूल मालिक हैं, आदिवासी हैं। तो हम आज आदिवासियों के इस देश में दयनीय स्थिति है, गरीबी का जीवन जी रहे हैं, संकट का जीवन जी रहे हैं, उनका शोषण हो रहा है। और जो बाहर से आने वाली जातियां हैं, बाहर से आने वाले लोग हैं, वे आज इस देश में सुखी जीवन जी रहे हैं, उनका इस देश पर कब्जा है, उनका इस देश पर राज है। ऐसा क्यों हुआ? तो इसके लिए साथियों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो बाहर से आने वाले लोग हैं, उन्होंने हजारों सालों से एक षड्यंत्र के तहत आदिवासियों को गुलाम बनाने के लिए काम किया। उनके षड्यंत्र के कई हिस्से हैं, लेकिन दो अहम हिस्से हैं जिस पर मैं अभी आपको चर्चा करने जा रहा हूं। कि एक है भ्रमजाल। भ्रमजाल क्या होता है? भ्रमजाल में पाखंडवाद, अंधविश्वास, मनोवाद, काल्पनिक कथाएं वगैरह सभी आते हैं। और दूसरा होता है शब्दजाल। शब्दजाल का क्या होता है? इसके लिए उन्होंने क्या है कि एक नई भाषा बनाई, संस्कृत, और उस भाषा में जो शब्द है उनको इस तरीके से कन्वर्ट किया, इस तरीके से परिवर्तित किया या संस्कारित किया जिसका अर्थ हमें पता न चले और उनके लिए फायदा हो, और जिस शब्दों का प्रयोग यदि हम करते हैं तो हम गुलाम बने रहें। ऐसे शब्दों को हम पर थोपा और हम उन शब्दों में अभी भी जकड़े हुए हैं। तो ये दो बड़े षड्यंत्र हैं। अभी मैं इन पर आगे खुलासा करना चाह रहा हूं कि अभी तक हम जो आदिवासी हैं वो एक ही भ्रमजाल, जो इनका षड्यंत्र का एक हिस्सा है भ्रमजाल, उसी को ही समझ पाए हैं। हम भ्रमजाल के जो हिस्से हैं, पाखंडवाद, अंधविश्वास, मनोवाद, काल्पनिक कथाएं, इनसे तो बाहर निकलने का प्रयास कर रहे हैं। अभी तक इनको भी पूरी तरह से पाखंडवाद और अंधविश्वास को नहीं समझ पाए हैं, फिर भी प्रयास कर रहे हैं। उसके लिए हम आंदोलन कर रहे हैं, महासम्मेलन कर रहे हैं, छोटे मोटे कार्यक्रम कर रहे हैं, संगठन बना रहे हैं। लेकिन फिर भी हमें जो लाभ मिलना चाहिए, जो हमारा विकास होना चाहिए, जो हमें एकता आनी चाहिए, वो नहीं आ पा रही है। इसका कारण क्या है? कि इसका कारण यह है कि हम अभी तक शब्दजाल को नहीं समझ पाए हैं। भ्रमजाल से निकलने के बाद शब्दजाल ऊपर है, भ्रमजाल से थोड़ा निकलते हैं तो शब्दजाल में जाकर अटक जाते हैं। तो हमें शब्दजाल से निकलना जरूरी होगा। जब तक हम शब्दजाल से नहीं निकलेंगे तब तक हम भ्रमजाल से चाहे निकल जाए, शब्दजाल से नहीं निकलेंगे तो हम गुलाम ही रहेंगे, हमारा कोई विकास नहीं होगा। तो शब्दजाल पर हमें समझना जरूरी है। तो हमारी जो लड़ाई है, शब्दजाल में मैं कुछ 2-3 शब्दों का अर्थ देना चाहूंगा। हमारी जो लड़ाई है वो अंधविश्वास, पाखंडवाद, मनुवाद के खिलाफ है। और क्योंकि मनु ने एक मनुस्मृति लिख करके हमारे सारे अधिकारों और हमारे आज़ादी को, हमारे अधिकारों को खत्म किया और हमें दयनीय स्थिति में छोड़ा। हम दिन रात मनुवाद के खिलाफ बोलते हैं। मनुवाद को हम गलत भी कहते हैं क्योंकि उन्होंने मनुस्मृति लिख करके ऊंच नीच का भेदभाव उत्पन्न किया। ये हमारा अभी तक का टारगेट रहता है और लोग सभी करते हैं, हमारे आदिवासी। लेकिन इतना करने के बाद भी हम कहते हैं कि हम मनुष्य हैं। अब मनुष्य शब्द क्या है? मनुष्य शब्द का अर्थ होता है मनु के शिष्य। उधर हम एक तरफ कहते हैं कि मनुवाद के हम खिलाफ हैं, मनु सही नहीं थे, उन्होंने एक मनुस्मृति लिखी जिसमें हमको हमारे सारे अधिकार खत्म किए, हमें एक निम्न दर्जे का दर्जा दिया। मतलब पूरा फोकस रहता है हमारा मनुवाद और इससे निकलने का। लेकिन फिर वही वक्तव्य देते हुए उसी मंच पर हम कह देते हैं कि हम मनुष्य हैं, जो ऐसा है ऐसा कहते हैं। तो मनुष्य का मतलब का अर्थ क्या है? मनु के शिष्य। तो फिर हमारा कहाँ संघर्ष जा रहा है? मूर्खता का प्रदर्शन हम करते हैं ना। यदि हम मनुवाद के खिलाफ है तो हम मनुष्य नहीं है। अब दूसरा आता है जैसे मानव। मानव शब्द क्या है? जैसे हम ले लें यदु के वंशज यादव, अनु के वंशज आनव, मधु के वंशज माधव, धनु के वंशज दानव, उसी तरह से मनु के वंशज मानव होते हैं। यदि हम अपने आप को मनुष्य कहते हैं तो मनु के शिष्य हो जाते हैं, चेले हो जाते हैं। यदि हम अपने आप को आदिवासी जो है वो मानव कहते हैं तो फिर हम मनु के वंशज बन जाते हैं, मनु हमारा बाप बन जाता है। फिर हम मनु को गालियां देते हैं तो हम बेवकूफ होंगे। तो साथियों, हमें इन शब्दों से निकलना है। हम न तो आदिवासी, न तो मनुष्य है, न मानव है। आदिवासी जो है वो है धनुष्य है, वो धनुष मानव धनुष्य है। उसको हम धनुष रखने वाले लोग कह सकते हैं, तो धनुष्य कह सकते हैं। या फिर इससे भी अच्छा शब्द हमारे लिए ये है कि हम आदमी हैं। आदिवासी जो है आदि काल के मिनख है या आदि काल के रहने वाले हैं, इसलिए आदिम है, इसलिए आदमी है। हम न तो मनुष्य है, न मानव है, न पुरुष है। पुरुष क्या होता है? पुरु के शिष्य। पुरु कौन थे?
तो इस तरीके से हमें इन शब्दों से निकलना होगा। यदि हम कहते हैं कि हम हिंदू नहीं है, हम अलग हैं, हमारा धर्म आदिवासी धर्म है और हम आदिवासी हैं, और फिर हम कहते हैं कि हम मानव है, मनुष्य है, तो फिर मुझे तो नहीं लगता कि हम कोई होशियार है, हम फिर बेवकूफ़ी होंगे। तो इसी तरीके से हमें जो है इन शब्दों का प्रयोग से बचना चाहिए। जो मानव शब्द है, मानवता, उसकी जगह हमें लेना चाहिए इंसानियत। इंसानियत शब्द का प्रयोग करना चाहिए। और जब मानवाधिकार का प्रयोग शब्द का प्रयोग होता है वहां पर हमें इंसानी हुकूक शब्द का प्रयोग करना चाहिए। और इसी शब्दों के साथ में मैं अपने वक्तव्य को बंद करना चाहूंगा। सभी साथियों को जोहार।